चिराग पासवान का एनडीए में बिल्कुल वही हाल है जो 32 दांतों के बीच में बेचारी जीभ का होता है। चिराग पासवान कहीं भी जाएं कट जाएंगे। इस वजह से बेचारे क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा। अब समझिए इस बात को, भाजपा अपने तरीके से अब बिहार में काम कर रही है। जेडीयू फुल समर्थन कर रही है। जेडीयू का तो भगवाकरण हो चुका है। भगवा का मतलब राजनीति में भाजपा ही होता है, ये सब लोग अब तक जान चुके हैं। और यहां पे जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी थी, नीतीश कुमार जिन्हें सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा चेहरा पूरे देश में माना जाता था, उस जेडीयू पे भाजपा ने जो है वो वैचारिक तौर पे कब्जा कर लिया है। और ये तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी हैं। पूरी कहानी क्या है, चिराग पासवान वाला मुद्दा क्या है, तमाम मुद्दों से आपको रूबरू कराएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आए। सबसे पहले देखिए भाई साहब, जेडीयू जो है वो अब एकदम से भाजपा की तरह जो है वो काम कर रही है, भाजपा की तरह रिएक्ट कर रही है। और ये बातें बता रहा है कि जेडीयू का भगवाकरण करने में भाजपा जो है वो एकदम सफल हो चुका है। अब इसके पीछे का कारण है नीतीश कुमार है नहीं। नीतीश कुमार जो है जिस तरीके से जेडीयू को संभालते थे वैसे जेडीयू को संभालने वाला कोई है नहीं। जो जेडीयू में नेता है वो भाजपा के इशारों पे काम करने वाले नेता जैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अब लीजिए विजय चौधरी की बात कर लेते हैं। विजय चौधरी एक प्रबुद्ध नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वो जेडीयू में नंबर 2 नंबर 3 के नेता की श्रेणी में आते हैं और नीतीश कुमार के खासा जो है वो प्रिय नेता है। लेकिन अभी जो उनका तौर तरीका है वो ऐसा लग रहा है जैसे ये विजय चौधरी या फिर जेडीयू का कोई नेता नहीं बोल रहा बल्कि भाजपा का कोई कट्टर समर्थक बोल रहा है। अब देखिए सम्राट चौधरी लगातार बुलडोजर एक्शन जो है वो बिहार में शुरू कर चुके हैं। अभी कल तो जो है एक अपराधी को ढेर भी कर दिया गया है और ये सब कुछ सम्राट काल में जो है वो होना लाजमी था और हो भी रहा है। इस बात को लेकर चिराग पासवान के पास मीडिया पहुंचती है और सवाल पूछती है कि चिराग जी एक बात बताइए, ये बुलडोजर चलना फिर से शुरू हो चुका है बिहार में, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आप योगी मॉडल के सपोर्टर हैं? चिराग पासवान बिहार में नीतीश मॉडल की तो तारीफ करते हैं लेकिन चिराग पासवान नहीं चाहते कि बिहार में योगी मॉडल आए। अब इसी बात को लेकर उन्होंने कह दिया कि भाई साहब ध्यान रखिएगा, बुलडोजर चला तो रहे हैं लेकिन ये बुलडोजर किसी गरीब के घर में ना चले, गरीब के घर पे ना चले। अब ये बात उन्होंने क्यों कहा? क्या सरकार पे उनको भरोसा नहीं था? क्या वो श्योर नहीं थे कि भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हमेशा जो है वो अपराधी के घर पे ही बुलडोजर चलाएंगे, गरीब के घर पे नहीं चलाएंगे? क्या उनको भाजपा के इस रिएक्शन पे भरोसा नहीं था? क्योंकि अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस तरीके से वो सुझाव दे रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि गरीब के घर पे भी बुलडोजर चल जाए। और इसी वजह से जो है वो चिराग पासवान कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सबसे इतर जो जेडीयू का रिएक्शन रहा वो अलग रहा साहब। विजय चौधरी ने सामने से आके कहा गलत कीजिएगा बुलडोजर चलेगा। एक तो बुलडोजर वाला मसला साहब ये कमाल का है, बुलडोजर चुनाव जितवा देता है, बुलडोजर चुनाव हरवा देता है। और ये सब कुछ पहले उत्तर प्रदेश में होता था, अब बिहार में हो रहा है। सम्राट चौधरी ने जब से मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाला तब से ये सब कुछ एकदम से और मतलब वो कहा जाता है ना ग्राफ एकदम बुलडोजर वाला ऊपर हो गया है। हालांकि जब गृह मंत्री थे तब भी बुलडोजर चले थे लेकिन अब तो सर्वे सर्वा हैं, सारा जो है वो अपने हाथों में ही है। अब जिन शक्तियों का जब चाहे तब प्रयोग कर सकते हैं। 29 विभाग लेके बैठे हैं, ये साधारण घटना नहीं है। और काम जो है वो उसी तर्ज पे सम्राट चौधरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये बातें बता रही है कि भाई साहब साफ है, क्लियर है, भाजपा अपने तौर तरीके पे ही काम करेगी, उससे कतई समझौता नहीं करने वाला। और जेडीयू उसका तो भगवाकरण हो चुका है, वो अब भाजपा को रोकने भी नहीं आने वाली। और इस सब में चिराग पासवान सोच रहे हैं कि भाई साहब
अब हम क्या करें? क्योंकि अगर भाजपा से वो अलायंस तोड़ते हैं तो भी कहीं नहीं रहेंगे, वो जेडीयू के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि जेडीयू खुद भाजपा के पास आ चुकी है। और वो अगर इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो दर्शा रहा है कि भाई साहब खुश तो नहीं है, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते। उनके हाथ में कुछ है भी तो नहीं कि भाई साहब वो संभाल लें, भाजपा को रोक लें, भाजपा को मना कर दें। भाजपा बड़ी पार्टी है और भाजपा केंद्र से लेके बिहार तक सब जगह उसका जो है वो कब्जा है अभी एक तरीके से देखा जाए तो। और वैसे में चिराग पासवान का हालत ठीक वैसा ही है जो 32 दांतों के बीच में एक जीभ का होता है, जरा भी इधर उधर हुए कटने का खतरा है। और इसी वजह से चिराग पासवान सेफ खेलने की सोच रहे हैं कि भाई साहब अगर भाजपा के साथ एनडीए के साथ अलायंस बना के रहना है तो अपनी बातों को अपने विचारों को रखना तो है, लेकिन उतना भी खुल के नहीं जितना कि रखना चाहिए। अब देखिए वो सीधे तौर पे विरोध भी कर सकते थे कि नहीं भाई कोर्ट का ऑर्डर आना चाहिए, तमाम बातें होनी चाहिए, उसके बाद बुलडोजर जैसी कोई चीजें चलानी चाहिए, या फिर अगर कोई अपराधी है तो उसे मौका भी देना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पे अब बात ही नहीं कर रहे हैं वो चिराग पासवान, जो कि तुरंत से जो भी पिछड़ा अति पिछड़ा लोग हैं उनके लिए खड़ा हो जाया करते थे, अब उनके लिए बोलने में भी चिराग पासवान को सोचना पड़ रहा है। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से जेडीयू का भगवाकरण हो गया उसे आप कैसे देखते हैं? चिराग पासवान बेचारे मजबूर बैठे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? और भाजपा फुल फ्लेज में अब बिहार में खेल रही है, बुलडोजर गरज रहे हैं, अपराधी भाग रहे हैं और पुलिस जो है वो एकदम से अब एक्टिव है। इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।